सो हाय गाइस, वेलकम टू इनसेन टेकी। तो आज हम बात करते हैं स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। अब स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर में होता क्या है। स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर क्या है, एक ये आपका कलेक्शन है। कैर जो कैर डेटा स्ट्रक्चर है उसका कलेक्शन है। तो कैर क्या होता है, कैर में क्या होता है, हमारा एस्काई वैल्यूज स्टोर करता है। कैर एस्काई यानी 8 बिट की एस्काई वैल्यूज होती हैं, वो स्टोर करता है। ये C++ में 8 बिट की एस्काई होती है और उसमें यूनिकोड होता है, उसमें जावा में। तो अब हमारा होता क्या है, स्ट्रिंग क्या है, क्लास है C++ में जो यूज़ करती है 8 बिट कैर का। पहले क्या होता था, जो एस्काई वैल्यू है ये ओल्डेस्ट फॉर्मेट है टू स्टोर द कैरेक्टर को स्टोर करने का फॉर्मेट है, जो कि 8 बिट का है। तो 8 बिट का कैरेक्टर है, बट हम क्या करते थे पहले, 1 बिट जो होती थी हमारी पैरिटी बिट मानते थे हम, इसलिए हमारी 7 बिट बचती थी। तो हमारी पास 128 वैल्यूज़ थी। बाद में हमारा एक्सटेंडेड एस्काई फॉर्मेट आया जिसमें कोई भी पैरिटी बिट नहीं थी। तो 2 की पावर 8 बाद में, अब जो हमारे पास एस्काई है जो कैरेक्टर, उसकी 256 से वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमारा बहुत फ़ायदा उठ जाता है कि एक स्ट्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर है 256 हो जाती है वैल्यू। तो हैश काउंट के लिए बहुत बहुत ईजी हो जाता है हमारा ये। अगर हम देखें अब, जैसे ए की कुछ एस्काई वैल्यू है, ए की 197, स्मॉल ए, कैपिटल ए की 65, ऐसी 1 की 47 48 कुछ ऐसी होती है। तो ऐसे करते करते हमारी एस्काई वैल्यू, तो हमारे क्या काउंटिंग सॉर्ट में, ड्यू टू दिस एस्काई वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग वी कैन सॉर्ट देम इन बिग ऑफ एन टाइम यूजिंग द काउंट सॉर्ट की हेल्प। अगर हम नॉर्मल एल्गो लगाते तो n इंटू लॉग एन पे सॉर्ट होता है, बट ड्यू टू काउंटिंग सॉर्ट हम बिग ऑफ एन में कर सकते हैं वो काम। जैसे एग्जांपल स्ट्रिंग एस है तो गीक्स फॉर गीक्स है, तो हम एस डॉट फाइंड, हमारी जो एपीआई है पॉपुलर स्ट्रिंग की, वो क्या है, फाइंड है, और सब str है। तो फाइंड क्या करता है, हमारा फाइंड कर देगा, अगर इसको मिल गया तो उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा, नहीं मिला तो एन पॉज रिटर्न कर देता है। तो हमारा एस डॉट फाइंड क्या करता है, उसको फाइंड करेगा, अगर नहीं मिला तो एन पॉज रिटर्न कर देगा। और एक क्या है, सब str यूज़ होता है जिसमें हम बिगनिंग इंडेक्स देते हैं और लेंथ देते हैं, कितनी लेंथ है। तो अगर हम बात करें स्ट्रिंग इन C++, तो क्या होता है, हमारा दो तरीके की स्टाइलिंग होती है। एक सी स्टाइलिंग होती है, एक होती है C++ स्ट्रिंग स्टाइलिंग। सी स्टाइल में क्या होता है आपका, आप कितने तरीके से आप एक स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं। सी स्टाइल में क्या करते हैं, कैर str इक्वल टू GFG। तो क्या कंपाइलर इसको कन्वर्ट कैसे करता है, अगर आप ऐसे करके लिखते हो तो कंपाइलर कन्वर्ट करेगा इसको GFG और लास्ट में \0 डाल देगा उसके। तो जैसे हम str.len लिखते हैं, strlen एक साथ ही है, ठीक है। strlen लिखते हैं तो वो क्या करता है, ये 0 देखता है लास्ट का, \0। तो अगर हमने कैरेक्टर बना दिया 6 का, तो क्या करेगा, GFG लिखेगा, 3 बार एक्स्ट्रा \0 डाल देगा। तो हम जब ये सी आउट करेंगे तो GFG आएगा, क्योंकि वो जो कैरेक्टर है उसी को डिफाइन करेगा। अब हमारा कैरेक्टर GFG ऐसे लिखा हमने, इसका साइज देखोगे अगर तो 4 बाइट आएगा, 1 2 3 4, चौथा इसका \0 का। बट अगर हम जब कैर str ऐसे करके लिखते हैं तो हमारा क्या है, अब कंपाइलर यहाँ पे \0 ऐड नहीं करता है इस केस में। अगर हम, तो अब यहाँ के GFG है और \o, तो अगर हम सी आउट str लिखेंगे तो इसके मल्टीपल आउटपुट आ सकते हैं। तो GFG आ सकता है, कंपाइलर पे डिपेंड करता है, या तो सेगमेंटेशन फॉल्ट दे सकता है, या GFG कुछ गार्बेज वैल्यू दे देगा, हैश $, इसके बाद जो भी मेमोरी लोकेशन में स्टोर है। तो हमें जब हम एक्सप्लिसिटली एक एक कैरेक्टर करके लिखें तो कंपाइलर ऐड नहीं करेगा, क्योंकि दो ही तरीके से हम ऐसा लिख सकते हैं, तो या ऐसा या ये। तो हमारा क्या होगा, इस केस में प्रॉब्लम आ जाएगी हमारी। तो हमें इसका सॉल्यूशन यही है, हमें अपनी तरफ से \0 ऐड करना है, या तो इस तरीके से यूज़ कर लो।
अब इसका फंक्शन क्या होता है हमारे सी स्टाइल में str_len, strcmp, strcpy। str_len मैंने बता दिया। str_len क्या, देखिए काउंट करता है वो और \0 देखता है। अब क्या आप str_len भी यूज़ कर सकते हो। आपके दो तरीके होते हैं स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करने के। पे लिखा होगा मैंने, कहीं पे लिखा तो होना चाहिए। देखो दो तरीके होते हैं हमारा फाइंड आउट करने के। सबसे पहला तो हमारा str_len है, कैरेक्टर है, और दूसरा क्या है, ये क्या है, आपको लेंथ बता देगा कितने कैरेक्टर हैं आपकी। ये आपको एग्जैक्ट लेंथ बता देगा। str_len है n = साइज। str_len ऑफ str क्या बताएगा आपका, कहीं पे यूज़ किया था ना, हाँ str_len चेक्स फॉर ये जहाँ चेक आ गया तो हमें कैरेक्टर बता देगा 1 2 3 जितने भी हैं। और दूसरा है हमारा साइज ऑफ str डिवाइड बाय साइज ऑफ str एट 0। तो इसको डिवाइड करोगे तो ये भी बताएगा, लेकिन हमें ये \0 को भी काउंट करता है, तो इसलिए इसका जो भी साइज आएगा साइज -1 आ जाए। दो तरीके से आप साइज पता कर सकते हैं, str_len और एक दूसरा क्या है, साइज ऑफ ऑपरेटर। और ये साइज ऑफ ऑपरेटर ऑफ टोटल स्ट्रिंग डिवाइड बाय साइज ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग। ओके, सो str_len हो गया। दूसरा strcmp। strcmp क्या है, कंपेयर्स द टू स्ट्रिंग लेक्सोग्राफिकली इफ फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन रिटर्न द पॉजिटिव। अगर पहली स्ट्रिंग बड़ी है तो पॉजिटिव रिटर्न करेगा, अगर सेम है तो 0। इफ द फर्स्ट स्ट्रिंग इज लेक्सोग्राफिकली स्मॉलर देन द नेगेटिव वैल्यू, मतलब पहली वैल्यू अगर बड़ी है तो पॉजिटिव रिटर्न, नहीं तो 0, नहीं तो नेगेटिव। लेक्सोग्राफी मतलब ए जैसे डिक्शनरी में होता है ए बी, ये ऐसे होगा। ये सबसे छोटा है, फिर ऐसे 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 बड़ा बढ़ते जाएगा। तो छोटा सा एग्जाम्पल strcmp का, तो str_len strcmp, इसमें सारी ये मेथड कॉल्स हैं, ठीक है। इसको सीधा ऐसे यूज़ करेंगे, इसके ब्रैकेट के अंदर डालनी पड़ेंगी ये कॉल्स। strcpy। अब strcpy का क्या, देखो एग्जांपल, अगर हमने कैरेक्टर एक ये बनाया str5, अगर आपने क्या करना है, कैरेक्टर str5 है तो आपने क्या है, इसको यहीं पे असाइन भी डेफिनेशन और डिक्लेरेशन साथ ही करना पड़ेगा इसका। अगर आपने साथ नहीं किया है इसका डेफिनेशन एंड डिक्लेरेशन, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि यहाँ पे कर दिया और इसके बाद str=gfg। इसका मतलब क्या है, इसके पास कोई एड्रेस होगा str का, तो फर्स्ट जो एलिमेंट होगा, फर्स्ट जो कैरेक्टर होगा, उसका एड्रेस स्टोर किया है इसने भी। तो उस एड्रेस में आप, ये भी हमारा इंटीजर वैल्यू होगा, क्योंकि हमारा क्या स्ट्रिंग लिटरल हो गया है। स्ट्रिंग लिटरल भी हमारी एक, जो भी कांस्टेंट होते हैं हमारे, एक कांस्टेंट सेगमेंट में चले जाते हैं वो, रीड ओनली सेगमेंट में चला जाता है। तो रीड ओनली सेगमेंट में स्टोर हो गया होगा ये। तो ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर वैल्यू है। तो इसका कंपाइलेशन एरर दे देगा, क्योंकि आप एक तरीके से एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर में असाइन कर रहे हैं, जो कि नहीं हो सकता। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, आप अगर ऐसे करना है तो आपने strcpy करना पड़ेगा। तो strcpy क्या होगा, एक स्ट्रिंग यहाँ ली, एक स्ट्रिंग यहाँ लिखी। तो या तो ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि ये क्या है, ऑलवेज \0 से एंडिंग होनी चाहिए यहाँ पर जो भी कैरेक्टर हो। या तो अगर आपने ऐसे ऐसे लिखना है, GFG, फिर ऐसे \o, ऐसे बताया था ये, ऐसे। तो ऐसे भी लिख सकते हो, या यहाँ पर कोई दूसरा कैरेक्टर डाल सकते हो। तो strcpy पॉसिबल है, बट ये पॉसिबल नहीं है कैरेक्टर के केस में। अब हम जाते हैं स्ट्रिंग, C++ स्ट्रिंग में। ये रिकमेंडेड है इसको यूज़ करना। रिचर्ड लाइब्रेरीज हैं इसकी, ये सारे ओवरलोडेड हैं इसमें। ऑपरेटर्स इक्वल टू बैकस्लैश, ग्रेटर देन इक्वल टू, प्लस कंकैटिनेशन के लिए सी स्टाइल में हम strcat लिखते हैं इसके लिए। इसमें डायरेक्ट हम प्लस से कर सकते हैं।
ये एडवांटेजेस मिल जाते हैं। कैन असाइन स्ट्रिंग लेटर, हम स्ट्रिंग को बाद में असाइन कर सकते हैं, जैसे ये है हम ऐसे कर सकते हैं, बट हमें वहाँ strcpy की हेल्प लेनी पड़ रही थी। डू नॉट हैव टू वरी अबाउट साइज, हमने साइज़ के बारे में वरी नहीं करना है। जैसे ये भी डायनेमिक साइज होता है, जैसे वेक्टर होता है सेम। कैन बी कन्वर्टेड इनटू सी स्टाइल इफ नीडेड, सी अंडर स्कोर एस टी आर, सी अंडर स्कोर एस टी आर से हम स्ट्रिंग को कैरेक्टर सी प्लस प्लस स्टाइल स्ट्रिंग को सी स्टाइल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। okay, स्ट्रिंग इज अ क्लास हैंस वी कॉल इट सम मेथड बाई, एक क्लास है तो इसके जो हमने ये बनाया तो इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसके ऑब्जेक्ट से उसकी मेथड को हम कॉल कर सकते हैं डॉट ऑपरेटर से। तो डॉट लेंथ से हमें लेंथ मिल जाएगी, और इससे हमें एस टी आर कॉन्केट करने की जगह एस टी आर कैट करने की जगह हम प्लस कर देंगे, और सब एस टी आर एक मेथड है इसकी, और ये फाइंड है, ये एनपोस्ट रिटर्न करता है स्ट्रिंग एनपोस्ट अगर एंड में पहुँच गया। अब एक चीज़ और है हमारा, एक स्ट्रिंग को हम कंसोल से कैसे रीड कर सकते हैं। स्ट्रिंग एस टी आर लिखा हमने, तो सी इन एस टी आर करेंगे तो हम, अगर हमने रक्षित लिखा तब तो रक्षित प्रिंट होगा, बट हमने रक्षित स्पेस जोशी लिखा तो भी रक्षित ही प्रिंट होगा हमारा, क्योंकि ये स्पेस के बाद लेता नहीं है। अगर सी इन लेते हैं हम तो सी आउट, तो इसके लिए क्या है हमारा गेट लाइन, वेट अंटिल एंटर की टू प्रेस, ये स्पेस के लिए रुकता है सी इन, और ये रुकता है जब तक हमारी एंटर की प्रेस नहीं होती। तो हम स्ट्रिंग के लिए गेट लाइन से इनपुट लेंगे, गेट लाइन सी इन एस टी आर, गेट लाइन सी इन एस टी आर के करेंगे, और फिर सी आउट करेंगे तो फिर रक्षित जोशी आएगा। तो पहले केस में रक्षित, तो इसमें गेट लाइन याद रखना। और बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बैकस्लैश एन होता है यहाँ पर, बाय डिफ़ॉल्ट बैकस्लैश एन, बट इसका एक थर्ड भी होता है पैरामीटर, वो ऑप्शनल होता है। तो हम बता सकते हैं कि कितने कैरेक्टर, अगर ये कैरेक्टर आ जाएगा तो हमने बस यहीं तक लेना है, तो ए कैरेक्टर बाय डिफ़ॉल्ट एन होता है। और एक स्ट्रिंग को आइट्रेट कैसे कर सकते हो, आइट्रेट थ्रू स्ट्रिंग दो तरीके से कर सकते हो आप। स्ट्रिंग एस टी आर इक्वल टू गीक्स फॉर गीक्स, तो क्या है फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, तो जैसे हम करते थे वेक्टर का वैसे ही कर सकते हैं हम इंडेक्स बेस्ड में। और फॉर कैर आई एस टी आर सी आउट आई, फॉर ईच लूप से भी कर सकते हैं, दोनों फॉर लूप से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ में आते हैं स्ट्रिंग में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बाकी तो हम इजीली गैस कर सकते हैं, बस इसके लिए हमें जो याद करनी पड़ेंगी चीज़ें काफ़ी, वो क्या है पैटर्न सर्चिंग। पैटर्न सर्चिंग करने का मतलब क्या है, टेक्स्ट दिया है हमें कोई, गीक्स फॉर गीक्स, पैटर्न है ई के एस, तो हमें पता लगाना है कि ये पैटर्न कौन कौन से इंडेक्स में प्रेजेंट है। ई के एस देखना, ई के एस, तो एक यहाँ सेकंड इंडेक्स में ई के एस, तो एक 10th इंडेक्स, तो हमारा आउटपुट होगा 2 और 10, अगर नहीं है तो नॉट प्रेजेंट। अब इस टाइप की स्ट्रिंग है, देखो इसमें क्या होता है, सारे कैरेक्टर मैच होते हैं, तो ये वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है हर केस में। ए तो क्या है 0 1 2, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो अभी भी आएगा, एक विंडो ही होगी, एक विंडो ही होगी, तो 0 1 2 आउटपुट। एप्लीकेशन क्या है इसका, एप्लीकेशन क्या है, इन फाइल ऑफिस, तो सर्च पैटर्न करते हैं हम, गूगल सर्च, डीएनए मैचिंग, रेजेक्स, मतलब वही रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। अब एक ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको कि कितने तरीके हैं पैटर्न सर्चिंग एल्गोरिदम के जो हम यूज़ करते हैं मोस्टली। वैसे तो बहुत सारे बन चुके हैं क्योंकि पॉपुलर एल्गोरिदम है, तो हम जो पॉपुलर है वो क्या है, सबसे पहले एक नाइव अप्रोच आती है। नाइव कहने का मतलब जो फर्स्ट से पहला सॉल्यूशन आता है जो सिंपल होता है थोड़ा, होता है नाइव। तो नाइव अप्रोच में बिग ऑफ n माइनस एम प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई m, तो ये आ जाती है आपकी कॉम्प्लेक्सिटी नाइव अप्रोच में। अगर नाइव अप्रोच व्हेन ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द पैटर्न्स आर डिस्टिंक्ट, तो बिग ऑफ n, अगर सारे पैटर्न के जितने भी कैरेक्टर हैं सब अलग अलग हैं तो बिग ऑफ n में कर सकते हैं हम काम। ये क्या, इन दोनों में हमें कोई प्री प्रोसेसिंग नहीं करेंगे हम, लेकिन जो अब हमारा ये वाला आ रहा है इसमें क्या करेंगे हम, प्री प्रोसेस, जो पैटर्न है उसको पहले ही प्री प्रोसेस कर देंगे। तो पहला है रैबिन कार्प, दूसरा KMP। रैबिन कार्प में क्या है, हम पैटर्न को पहले से ही, ये वैसे तो कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे
तो बिग ऑफ n माइनस एम प्लस वन इंटू एम इस नाइव अप्रोच की जैसी है, बट बेटर देन नाइव ऑन द एवरेज। लेकिन ये भी कब पुअर हो जाती है इसकी, व्हेन इट सर्चेस फॉर ऑल। इसमें करता क्या है रेबिन कार्व मेनली, ये सब इसमें क्या है, नाइव अप्रोच में हम डायरेक्टली हम पैटर्न को सर्च कर रहे हैं। हम क्या है, जैसे ये पैटर्न है और ये टेक्स्ट है, हम डायरेक्टली इसमें सर्च कर रहे हैं, बट हम इसमें क्या करते हैं रेबिन कार्व में, पहले इसका हैश निकाल देंगे, फिर इसका हैश इन सब का जो हैश वैल्यू है वो चेक करेंगे कि इसकी हैश वैल्यू से मैच हो रही है। अगर इसकी हैश वैल्यू से मैच हो रही है, बस उसी केस में हम इसके कैरेक्टर्स को मैच करेंगे आपस में। पहले इन चारों की हम हैश वैल्यू चेक करेंगे, फिर इसकी हैश वैल्यू के साथ अगर ये दोनों मैच हो गए तो हम एक 1 बाय 1 कैरेक्टर में जाएंगे। अगर वो भी मैच हो गए तो हम पैटर्न करेंगे, बट हमारा ये बेकार कब हो जाएगा, जब हमारा सब चीज़ मैच हो गया, हैश भी मैच हो रहा है और सारे कैरेक्टर्स के लिए, और आपका कैरेक्टर्स भी मैच हो रहे हैं। तो ये यूज़ क्या करता है, यूजिंग रोलिंग हैश कॉन्सेप्ट का यूज़ करता है। इंस्टेड ऑफ गोइंग 1 बाय 1 मैच ऑल द कैरेक्टर्स, कंप्यूट फर्स्ट एंड हैश फंक्शन, इफ़ द हैश फंक्शन मैचेस देन ओनली मैच द इंडिविजुअल कैरेक्टर। फिर आती है हमारी KMPU, ये भी बहुत पॉपुलर एल्गोरिदम है, बिग ऑफ n में कर देती है काम। और फिर आती है हमारी सफिक्स ट्री। सफिक्स ट्री क्या है, हमारी डेटा स्ट्रक्चर है, कोई एल्गोरिदम नहीं है। इसमें क्या बिग ऑफ m में कर सकते हैं हम काम, लेकिन इसमें क्या हमारा जो टेक्स्ट है उसको हम पहले से प्री प्रोसेस कर देते हैं। इस केस में क्या हमारा जो टेक्स्ट है वो फिक्स है। यहाँ क्या हमारा पैटर्न को प्री प्रोसेस कर रहे हैं। हाँ, टेक्स्ट जो बहुत बड़ा टेक्स्ट होगा, जैसे ये टेक्स्ट है, ये पैटर्न है, तो टेक्स्ट को प्री प्रोसेस कर देंगे। दिस इज द डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड इफ वी हैव द फिक्स्ड टेक्स्ट लाइक फिक्स्ड वेब पेज है कोई, विच विल नेवर चेंज। अगर ये टेक्स्ट फिक्स है, पैटर्न बदलते रह रहे हैं, तो ये काम आ सकती है सफिक्स ट्री, ये बिग ऑफ m में कर देगा। तो हम सबसे पहले जाते हैं नाइव पैटर्न सर्चिंग में। सबसे पहली पैटर्न आती है हमारी नाइव पैटर्न सर्चिंग। इसमें क्या करते हैं हम, ये हमारी सबसे पहला सॉल्यूशन है। इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारे ये टेक्स्ट है, ये पैटर्न है, तो हम क्या करेंगे, इसको इटरेट करेंगे कहाँ तक, यहाँ तक m माइनस n तक इसको इटरेट करेंगे, 0 से लेके m माइनस n तक, n माइनस m तक, मतलब यहाँ पर तक ले जाएंगे इसको। और हर i में क्या चेक करेंगे, इफ़ ये आएगा j, एक लूप इसके लिए घुमाएंगे, दूसरा लूप इसके लिए, इसके अंदर जो लूप चलेगा उसमें क्या चेक करेंगे हम, इफ़ पैटर्न ऑफ j इज इक्वल टू पैटर्न ऑफ j प्लस i, क्योंकि इसके लिए ये फिक्स होगा और ये हिलता रहेगा ना, तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0 प्लस 1 0 प्लस 2, तो ये कैरेक्टर मैच करना है हमने। तो कैसे करेंगे हम, वही सबसे पहले पैटर्न की लेंथ निकाल दी, फिर टेक्स्ट की लेंथ, फिर i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू n माइनस एम आई प्लस प्लस इंटू j कर दिया, फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन m, j प्लस प्लस, यहाँ तक ले गए हम। अब क्या चेक करेंगे, पैटर्न ऑफ j इक्वल टू पैटर्न ऑफ j प्लस आई, क्योंकि i फिक्स है तो पहले i 0 फिर 1, तो टेक्स्ट हमेशा इसके कंपेयर में j प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पैटर्न ऑफ j अगर नॉट इक्वल टू है टेक्स्ट ऑफ ये, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखो सबसे पहले बाहर का लूप चला, अंदर का लूप चला, तो 0 से चला। अब जहाँ पर हमें j इक्वल टू 0 से m तक का दौड़ाएंगे हम लूप। अगर हमें कहीं भी मिला पैटर्न मिसमैच है तो ब्रेक कर देंगे। तो हम ये चेक कर देंगे लास्ट में, अगर j इक्वल टू m है, मतलब पूरा लूप घूमा है, कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ, तो उसको इंडेक्स को प्रिंट कर देंगे। तो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख सकते हो आप, बिग ऑफ n माइनस एम प्लस 1, क्योंकि इक्वल टू है तो n माइनस एम प्लस 1, 0 से स्टार्ट हो रहा है, n माइनस एम प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई बिग ऑफ m। तो ये आ जाएगी नाइव पैटर्न की। अब इसी को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, अगर हमें पता है पहले से कि पैटर्न हमारे मिसमैच, पैटर्न हमारे रिपीट नहीं हो रहा है, सब अलग अलग पैटर्न है, तो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे हम, देखो मान लो हमारा ये मैच किया, ये मैच हो गया, ये भी मैच हो गया, ये भी मैच हो गया, ये मिसमैच आया, तो हम क्या 3 पोजीशन ऑलरेडी मैच एंड द पैटर्न इज डिस्टिंक्ट,
ये हम ऑलरेडी मैच कर चुके हैं, पैटर्न दोबारा से रिपीट नहीं हो रहा है। इट मीन्स द स्लाइडिंग विथ फर्स्ट पोजीशन विल नॉट मैच ए विद बी, मतलब हमारा ए यहाँ भी मैच नहीं होगा, ए सी से भी मैच नहीं होगा, ए विथ बी नाइदर ए विथ सी। तो यहाँ मूव करके फ़ायदा नहीं है, डायरेक्ट हम इसको वहाँ मूव कर देंगे यहाँ से। अब डायरेक्ट ए को ए से मैप कर देंगे यहाँ, तो हमारा यहाँ पे आ गया। तो स्लाइड द पोजीशन बाय 3 पोजीशन, ये 3 पोजीशन थी ना, तो 3 पोजीशन यहाँ को स्लाइड कर देंगे। अब वही काम किया है हमने। अब यहाँ पे देखो क्या किया, एक लूप चलाया बाहर से, इक्वल टू 0 आई लेस देन इक्वल टू n माइनस एम। बस यहाँ पे कंडीशन नहीं लिखी, ये कंडीशन यहाँ ना लिख के हमने लिख दिया यहाँ पे इफ एल्स में लास्ट में आई को कैसे मूव करना है। और बाकी पूरा सेम है, आई इंट जे इक्वल टू 0 से m। पैटर्न अगर कहीं भी डिस्टिंक्ट आ रहे हो तो ब्रेक कर दो, लास्ट में चेक करेंगे कि जे पूरा घूमा या नहीं घूमा, अब प्रिंट कर दिया। अगर हमारा पहला ही कैरेक्टर मैच नहीं हुआ तो हम आई को बढ़ा देंगे सीधा एक आगे, आई को बस एक आगे कर देंगे। बट अगर हमारा थोड़े कैरेक्टर मैच हो चुके हैं तो आई को कैसे बढ़ाएंगे, आई इक्वल टू आई प्लस जे, जे जितना भी गया होगा आई प्लस जे कर देंगे। तो इसकी क्या हमारी अगर देखेंगे तो बिग ऑफ एन जाएंगे और प्रिसाइज हैं तो थीटा एन कॉम्प्लेक्सिटी में पूरा हो जाएगा, लीनियरली कर सकते हैं। बट इसके लिए कंडीशन है हमारे डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो अगली प्रॉब्लम आती है हमारी, इसी का अगला सॉल्यूशन क्या है, एक पैटर्न सर्चिंग का रैबिन कार्प एल्गो। ठीक है, लाइक नाइव एल्गो की तरह ही हम इसमें क्या है पैटर्न को स्लाइड करेंगे एक एक करके हम। बट इसमें करते क्या है, कंपेयर हैश वैल्यू ऑफ पैटर्न एंड द करेंट टेक्स्ट विंडो, जो करेंट टेक्स्ट की विंडो है, इफ द हैश वैल्यू मैच देन ओनली कंपेयर द इंडिविजुअल कैरेक्टर। जैसे मान लो टेक्स्ट है ए बी सी डी ए, मान लो अभी हैश वैल्यू आप ये ले लो, ए की 1 है, बी की 2 है, सी की 3, डी 4, ई 5। तो अगर आप देखो तो पी है हैश वैल्यू ऑफ पैटर्न, टी है हैश वैल्यू ऑफ द करेंट विंडो ऑफ द टेक्स्ट। तो पी निकली हमारी 1 + 2 + 3, ए बी सी पैटर्न है हमारा। तो 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, ये निकल गई हैश वैल्यू ऑफ पैटर्न। टेक्स्ट की हैश वैल्यू क्या निकलेगी, सबसे पहले आई इक्वल टू 0 में होगा तो इसकी कितने निकलेगी, आई इक्वल टू 0 में 3, 1 ए बी डी 1 2 4, 1 + 2 + 4 7, ये मैच नहीं की। 1 वाली हो जब आई इक्वल टू 1 में गया तो भी मैच नहीं की, इसमें भी मैच नहीं की। आई इक्वल टू 3 में मैच हुई, 1 + 2 + 3 मैच हुआ। अब क्या हमारा आई इक्वल टू 4 में गया, मैच नहीं हुआ। 5 में गया, 3 + 2 + 1 6 आई, यहाँ पे 6 आ गया आई इक्वल टू 5 में। सी बी ए बट हमारा पैटर्न मैच नहीं हुआ, सी बी ए ये मैच हो गया, सी बी ए बट हमारा पैटर्न मैच नहीं हुआ। तो ऐसे को कहते हैं हम स्प्यूरियस हिट, मैच्ड हैश वैल्यू बट द कैरेक्टर्स डिड नॉट मैच। तो आई इक्वल टू 6 आया, तो इसमें भी नहीं हुआ। 1 2 3 लास्ट में, 1 2 3, 1 + 2 + 3 आया यहाँ, 7 8 9, तो ये भी मैच हो गया। तो ये मैच है। तो क्या है आपका, इसमें क्या नंबर ऑफ स्पूरियस हिट्स ज़्यादा है। अब हम इस रैबिन कार्प में करते क्या है, रोलिंग हैश का यूज़ करते हैं। रोलिंग हैश का मतलब क्या है, अब हमने हर टेक्स्ट के हमने हैश रोलिंग हैश निकालना है, तो हम पिछले कंप्यूटर न्यू हैश वैल्यू यूजिंग द ओल्ड, हमने ओल्ड का अगर न्यू का हैश निकालना है तो इसका जो 6 है ये हम सारे कैलकुलेट ना करके हम पहले वाले के हैश से ही नया का हैश निकाल सकते हैं। वो कैसे करेंगे, हम जो पहले का हैश आया उसमें से जो इसका जो सबसे पहला वाला कैरेक्टर था उसको माइनस करेंगे और प्लस कर देंगे जो इसका लेटेस्ट एलिमेंट है। तो 7 - 2 + 1 6 6। अब 5 निकालना है, 5 कैसे आएगा, 6 - 3 कितना हो गया, 3 3 + 2 5, तो 5। यहाँ देखो 5 - 2 3 3 + 3 6, तो 6 आ गया। तो ये थी रोलिंग हैश। बस इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसका फॉर्मूला है TI + M - TXT I। I + 1 का कैसे निकलेगा, T ऑफ I, जो पहले वाले का हैश जो TI + 1 इक्वल टू TI + TXT I + M TXT I + M
ये हो गया आई प्लस एम माइनस नहीं टी एक्स टी आई प्लस एम, ये हो गया प्लस टी एक्स टी आई प्लस टी एक्स टी आई, ये हो गया। ये माइनस करना है, ये ऐड करना है। बट ये क्या है, आपको बहुत ज़्यादा स्पीडियस सेट से दे रहा था, और ख़ास करके जब कैरेक्टर जो सेट था स्मॉल था, जैसे डॉग है, गॉड है, तो एक स्पीडियस सेट ही हो गया। जैसे यहाँ पे देखा था हमने स्पीडियस सेट ए बी सी है तो सी बी ए है, तो इस टाइप के अगर कैरेक्टर सेट स्मॉल है तो स्पीडियस सेट ज़्यादा आएंगे। तो हमने क्या किया, इम्प्रूव्ड हैश, इसको हमने इम्प्रूव किया है, रोलिंग हैश को भी इम्प्रूव किया राइबन कार्प में। तो इसमें क्या है, एक जैसे अगर d इक्वल टू 5 मान लो, अभी हम वैसे स्काई वैल्यू यूज़ करेंगे, लेकिन अभी मान लो आप a की 1 है, b की 2 है, c की 3 है, d की 4 है, e की 5 है, तो h ऑफ ए बी सी कैसे निकलेगा, 1 इंटू डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी वन प्लस 3 इंटू डी नॉट। तो ए बी सी की वैल्यूज़ है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, लेंथ -1। तो ऐसे करके हम एक हैश वैल्यू निकालेंगे। तो ये है उसका फॉर्मूला टी एक्स प्लस आई, जैसे यहाँ पर इसका फॉर्मूला ये था, इसका क्या है, टी एक्स प्लस आई इक्वल टू डी मल्टीप्लाइड बाई टी आई माइनस टी एक्स टी आई मल्टीप्लाइड बाई डी एम -1। इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारा टेक्स्ट ये मान लो ए बी डी ए बी सी बी ए बी सी ये है, तो टी नॉट कैसे निकलेगा हमारा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर, ए 1 है, ठीक है, हमारा ए मल्टीप्लाइड बाई डी डी कितना है, 1 2 3 4 5, डी 5 है हमारा अभी, ठीक है, जितने कैरेक्टर है मान लो 5 है, तो 5 डी को 5 मान लो अभी। तो क्या है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 1, तो ये लेंथ -1 होती है, ठीक है, हमेशा, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 नॉट, तो ये आ जाएगा 39। तो इससे क्या है, हमारा पहला से निकल जाएगा, दूसरा और तीसरा चौथा बार इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं हम। इसकी हेल्प से कैसे निकालेंगे हम, ये फॉर्मूले से 5 मल्टीप्लाइड बाई टी नॉट माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर। तो ये देखोगे 5 स्क्वायर सब में फिक्स होगा, ये डी एम -1 है ना, तो 5 स्क्वायर जितनी लेंथ है उसका ये सब में फिक्स होगा हमारा, और प्लस 1 2 ये टेक्स्ट जो करेंट टेक्स्ट है, ये टी एक्स टी आई +1 जो ये वाला लेंथ है ये वही होगा, और 5 मल्टीप्लाइड बाई ये। जैसे देखो, जैसे डी स्क्वायर था ये हम पहले ही कंप्यूट कर लिया हमने यहाँ पे, अगर इसके हम एल्गोरिदम देखेंगे, लेकिन इसके एल्गोरिदम में जहाँ भी देखेंगे हम, क्योंकि क्या है हमारा बहुत ज़्यादा नंबर आ सकता था, एस का वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा आ सकती है हमारी। तो उसके लिए क्या है, हम कोई भी प्राइम नंबर है और वो भी बहुत ज़्यादा लार्ज प्राइम नंबर से हम मॉड्यूलो ले लेंगे, ताकि हमारी रेंज एक रेंज में आए, तो हम हर जगह मॉड्यूलस ले लेंगे, ठीक है, सो डैट। और हम ये लार्ज इसलिए लेंगे क्योंकि हमारे लेस स्पीडियस सेट आए। अगर q इक्वल टू 13 है तो वैल्यूज़ कितनी होंगी 0 से 12 तक, तो बहुत ज़्यादा स्पीडियस सेट आ जाएंगे हमारे। तो हम सबसे पहले प्री कंप्यूट कर दिया हमने dm-1, जो dm-1 था इसको प्री कंप्यूट कर दिया हमने। तो वो कैसे किया हमने, वन से लेके जितनी भी लेंथ है वो -1 तक का लूप चला दिया हमने, और मल्टीप्लाई कर दिया h इक्वल टू एच इंटू डी, एच में स्टोर कर दिया उसको, ठीक है, h इक्वल टू एच मल्टीप्लाइड बाई डी, और हर बार मॉड्यूलर ले लिया q से, तो h मल्टीप्लाइड बाई एच इक्वल टू एच मल्टीप्लाइड बाई डी, तो d से मल्टीप्लाई करते गए उसको हर बार।
सपोज डी 5 है तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना हो गया, 5 5 या 25, तो 25 हो गया। तो ऐसे करते करते हमारा ये बनता रहेगा। ये डी पे डिपेंड करता है, अगर 256 है डी की वैल्यू तो 256। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पैटर्न और टी नॉट को फाइंड करेंगे। अब हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमने इसको कंप्यूट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये पैटर्न टेक्स्ट टी नॉट और पैटर्न इसको फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही तरीके से फाइंड आउट होंगे। हमारे सबसे पहला है ना, बाकी तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, ये एक हमारे ट्रिक समझ सकते हो, एक शॉर्ट फार्मूला। तो सबसे पहले दोनों को 0 से इनिशियलाइज किया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले P इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाई D प्लस पैटर्न I, P इक्वल टू और T के लिए T मल्टीप्लाइड बाई D प्लस टेक्स्ट I, और इसको लूप में चला देंगे पूरे M तक जितना भी हमारा पैटर्न है। तो ये हमारा टेक्स्ट बन जाएगा पहली विंडो का T1, और ये बन जाएगा हमारा पैटर्न। ये कैसे निकला देखो, P इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाई D प्लस पैटर्न के लिए ले रहे हैं, ठीक है। P इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाई, ये हैश है, हैश कोड जनरेट कर रहे हैं हम पैटर्न के लिए और टेक्स्ट के लिए। तो पैटर्न और टेक्स्ट के लिए क्या है, सबसे पहले पैटर्न के लिए निकाला हमने। तो पैटर्न के लिए P मल्टीप्लाइड बाई D प्लस पैटर्न 0। फिर अगर P1 निकालना है तो देखो सबसे पहले कैरेक्टर के लिए आया है ना पैटर्न का, तो दूसरे के लिए क्या आएगा, P यहाँ आ जाएगा, P मल्टीप्लाइड बाई D प्लस पैटर्न। बस ये याद कर लो, P मल्टीप्लाइड बाई D प्लस पैटर्न I, T मल्टीप्लाइड बाई D प्लस टेक्स्ट I, PD पेन ड्राइव, P इंटू D PD प्लस पैटर्न I, पैटर्न है तो पैटर्न, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट। P इक्वल टू P इंटू डी, ये याद है ना, P इक्वल टू P इंटू डी प्लस पैटर्न I, T इक्वल टू T इंटू डी प्लस टेक्स्ट I। ये फॉर्मूला है सबसे पहले बाहर निकालने के लिए, और इसको लूप में चला गया है M तक। तो इससे हमारा सबसे पहले का निकल जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने बाकियों का हैश कोड करना है और पैटर्न मैच भी करना है साथ साथ। तो हम क्या करेंगे, फॉर I इक्वल टू 0 से n-1 तक का चलाया हमने लूप। अब हमने क्या किया, हर बार इफ़ P इक्वल टू T, हमारे दोनों मैच हो गए सबसे पहले बारी के। चेक फॉर दिस फूरियर सेट, इस फूरियर सेट चेक करेगा। अगर हमारे P इक्वल टू T आ गया हमारा, अब हम क्या करेंगे, अब वही जो हम वहाँ करते थे नाइव अप्रोच में वही काम करेंगे। अब हम कैरेक्टर्स को मैच करेंगे, J इक्वल टू 0, J लेस देन M, J प्लस प्लस, इफ़ टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट ऑफ I और पैटर्न इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, फ्लैग इक्वल टू फॉल्स कर देंगे और ब्रेक कर देंगे। अगर फ्लैग हमारा ट्रू ही रहता है तो सी आउट I को प्रिंट कर देंगे हम। वही है, वही वाला लॉजिक भी लगा सकते हो, J वाला इंट J ऊपर लिख सकते हो आप, फ्लैग की जगह इंट J लिख दो यहाँ, और J इक्वल टू 0 से M तक का लूप चलाओ। फिर ये नहीं है तो ब्रेक कर दो, लास्ट में चेक कर दो J इक्वल टू आपका J इक्वल टू M, तो सी आउट I। नहीं तो हम क्या करेंगे, ये लूप आ गया, नहीं लूप के अंदर ही है, अब हमारा ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, कंप्यूट, अब हमने आगे का भी कंप्यूट करना है ना, Ti+1। सबसे पहले हम चेक कर लेंगे I लेस देन M-M, I लेस देन N-M। यहाँ चेक इसलिए लगाएंगे क्योंकि हम अगले का हैश कोड यहाँ पर को हम अगले का निकाल रहे हैं ना, तो हमने लास्ट विंडो, वी डू नॉट वांट टू कंप्यूट द नेक्स्ट हैश फंक्शन ऑफ द लास्ट विंडो का नेक्स्ट नहीं निकालना है ना हमने, क्योंकि वो तो लास्ट है, तो अगर छोटा होगा तब तक ही निकालना है हमने। तो अब हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, वही वाला फार्मूला है, T इक्वल टू, जो ये फार्मूला था नेक्स्ट हैश का, ये T इक्वल टू D मल्टीप्लाइड बाई T माइनस TXTI मल्टीप्लाइड बाई H यही है हमारा, जो हमारा जितना भी हमारी लेंथ है पैटर्न की वो -1 करके जो हमारी निकली H प्लस TXTI प्लस M, प्लस TXTI प्लस M। ये फार्मूला याद करना है। देखो T निकलेगा ना, क्योंकि T हर बार अलग निकलेगा। अब के लिए T क्या होगा, पैटर्न तो सेम रहेगा, T बदलेगा, तो T हमने पहले वाले T की हेल्प से निकालना है।
तो पहले वाले टी की हेल्प से कैसे निकालेंगे हम, डी मल्टीप्लाइड बाई, तो डी से मल्टीप्लाई करना है, डी मल्टीप्लाइड बाई टी, जो पहले वाला टी था, टी माइनस टी एक्स टी आई, जो टी एक्स टी आई था मल्टीप्लाइड बाई एच, जो एच है, प्लस टी एक्स टी आई प्लस एम, प्लस टी एक्स टी में आई प्लस एम कर देंगे। तो अगर ये तो याद हो गया होगा, बताओ P इक्वल टू पी प्लस पी इंटू डी प्लस पैटर्न आई, प्लस पैटर्न आई, तो मॉड्यूलस की तो लगा ही सकते हैं। और क्या है, ये कैसे निकालेंगे, T इक्वल टू डी, अब क्या है यहाँ पर को D से तो मल्टीप्लाई करना ही है मान लो, तो T इक्वल टू, अब नेक्स्ट T कैसे निकालेंगे, T इक्वल टू डी मल्टीप्लाइड बाई पहले वाला T, क्योंकि पहले अब सिमिलर टू इसी की तरह होगी प्रॉब्लम, बट होगा कैसे, अब क्या होगा हमारा, जैसे ये लिख देते हैं 2 3 2 3 2 1 इक्वल टू 7 इक्वल टू 6, T1 है T2 है, ठीक है। ये निकालना है हमने, सपोज करो इसी सा है, ठीक है, ये भी फेक है लेकिन आप एज्यूम कर सकते हो इसको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ डी हमारा, तो डी से तो मल्टीप्लाई किया है, तो अभी डी भी मल्टीप्लाई छोड़ो, सबसे पहले क्या हम पहले क्या करते थे, 7 माइनस ये करते थे ना 2 टी एक्स टी आई 2, अब क्या है हम डी से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे, डी से मल्टीप्लाई किया, ऐसे किया, डी से मल्टीप्लाई किया है पूरे को, डी से मल्टीप्लाई किया है इसको, अंदर भी एक डी लगा देंगे, बाहर भी एक डी लगा देंगे, प्लस टी एक्स टी आई प्लस एम, ये वाला 3 प्लस 1, तो फार्मूला याद कर लो, टी इक्वल टू, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, टी इक्वल टू, सबसे पहले ये लिख देंगे टी माइनस टी एक्स टी आई, और टी एक्स टी आई में क्या करेंगे हम, टी एक्स टी आई में मल्टीप्लाई कर देंगे एच से, और यहाँ ये मल्टीप्लाई एच से होगा, ठीक है, डी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई एच, लास्ट में डी, सबसे पहले अंदर एच से करेंगे क्योंकि जो बड़ा है वो पहले आएगा, तो डी एच से यहाँ, डी से बाहर, और लास्ट में ऐड कर देंगे टी एक्स टी आई प्लस एम, टी एक्स टी आई प्लस एम। देखो अगर ये छोटा है तो हम t इक्वल टू टी प्लस क्यू कर देंगे, जैसे -13 है, -3 आ रहा है मान लो आंसर हमारा, यहाँ t की वाली -3 आ रही है, तो हम क्या करेंगे, मॉड्यूलो ले लेंगे 13 से, ये सेम होगा -13 -3 प्लस 13 मॉड्यूलो ऑफ 13, तो 10 मॉड्यूलो 13 मतलब क्या 10, हमें 10 ही चाहिए, इससे हमें 10 ही चाहिए होगा ना, तो 10 ही आंसर आएगा, इसको हम +13 कर देंगे अगर तुम्हारा मान लो Q 13 है। तो इस केस में भी जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होगी n माइनस एम प्लस 1 इंटू एम होगी, वर्स्ट केस में, वर्स्ट सिनेरियो मैंने बताया था यही एग्जाम्पल होगा हमेशा। एप्लीकेशन क्या है, टू सर्च मल्टीपल पैटर्न इन अ टेक्स्ट, हमारा टेक्स्ट तो वही है, मल्टीपल पैटर्न्स है हमारे, वी कंप्यूट द हैश वैल्यू ऑफ ऑल द पैटर्न, देन कंप्यूट विद द टेक्स्ट whatever pattern matches then go and proceed further। अगर हमारे पास मल्टीपल पैटर्न है और टेक्स्ट वही है तो हमारा ये यूज़ हो सकता है। तो अगली प्रॉब्लम क्या है, हमारे अगला सॉल्यूशन क्या है, KMP, जो बिग ऑफ एन दावा करता है कि बिग ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी में आप इजीली कर सकते हो। ये क्या करता है आपको, इसके 2 स्टेप हैं, सबसे पहले LPS निकालते हैं जो कि प्री प्रोसेसिंग है, LPS निकालेगा पैटर्न का, तो क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट प्रॉपर प्रीफिक्स विच इज़ ऑल्सो अ सफिक्स, लॉन्गेस्ट प्रॉपर प्रीफिक्स निकालेगा जो कि आपका सफिक्स भी होगा। इसका एग्जांपल देखो, अगर इसका आप LPS निकालोगे तो क्या होगा, LPS कहने का मतलब क्या है, प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है, इसका प्रीफिक्स क्या होगा आपका A है, A का 0 होगा, B AB है, अगर AB का प्रीफिक्स विच इज़ ऑल्सो सफिक्स क्या होगा, AB का
ए बी का, चलो एक एग्जांपल लेते हैं ए बी सी का। ए बी सी का प्रीफिक्स क्या होगा आपका? ए बी सी का प्रीफिक्स होगा सबसे पहले नल, फिर ए, फिर ए बी। ए बी मतलब यहीं से शुरू होगा, ठीक है। सफिक्स ऑफ ए बी सी में सारे आ जाएंगे यहाँ से शुरू। सी होगा और एक तो ब्लैंक होगा, सी, फिर बी सी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी। ये हो जाएगा सफिक्स ए बी सी का। ए बी सी डी का क्या होगा प्रीफिक्स? ए होगा, ए बी होगा, ए बी सी होगा और एक ब्लैंक। सफिक्स क्या होगा ए बी डी का, ए बी सी डी का? डी होगा, सी डी होगा, बी सी डी होगा और ए बी सी डी होगा और एक ब्लैंक तो होगा ही सब में। तो ऐसे करते करते हम एल पी एस कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका मतलब कि और ये यहाँ पे जो काउंट है वो क्या बता रहा है कि उसकी लेंथ क्या है? लॉन्गेस्ट प्रॉपर फिक्स विच इज ऑल्सो सफिक्स। मान लो ये है ए बी, तो इसके प्रॉपर प्रीफिक्स क्या बनेंगे? ए बी ए तक बनेगा ना, उससे एक पहले तक बनता है, जितनी भी लेंथ है उससे एक छोटा। अगर यहाँ तक है तो प्रीफिक्स यहीं तक लेंगे, सफिक्स में सारा आ जाएगा। सफिक्स क्या होगा? बी ए बी, बी ए बी, ए बी ए बी। तो जो सबसे मैक्सिमम लेंथ है वो मैच हो रही है ए बी हो रही है वो। तो लेंथ ऑफ ए बी कितनी है? 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 एल पी एस में। तो हम इसी का यूज़ करेंगे अपनी कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। इसका यूज़ कैसे करेंगे हम? इसका यूज़ करेंगे हम बाद में, बहुत अच्छा यूज़ होगा इसका, देखना आगे। तो इसको करने की सबसे पहली मेथड क्या है? अब एल पी एस निकालने की 2 मेथड है, एक नाइफ बताऊंगा, दूसरी बताऊंगा ट्रिकी, जो कि बिग ऑफ एन में हो जाएगा, और पहली है बिग ऑफ एन क्यूब। तो एन क्यूब मेथड में क्या करते हैं हम? सबसे पहले हमारा इसे करके क्या करेंगे हम? लूप आइटरेट कर देंगे 0 से लेके स्ट्रिंग तक का, और सब में हम सबके लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे? एल पी एस एरे बढ़ते रहेंगे 0 1 2 3। तो सबसे पहले एल पी एस ऑफ 0 1 2 3, मान लो n इक्वल टू 8 के लिए ले रहे हैं, मतलब n इक्वल टू 8 मतलब कितना होगा? हम एक ऐड कर रहे हैं तो n इक्वल टू 7, i इक्वल टू 7 के लिए। तो हमारा ये लास्ट स्ट्रिंग के लिए कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हम जब इसके लिए कर रहे हैं तो हम इसके लिए कैसे करेंगे एल पी एस कैलकुलेट? अगर 8 के लिए कर रहे हैं तो हमारा जो प्रीफिक्स होगा, प्रीफिक्स हमारा एक कम के लिए निकलता है ना, तो इतनी लेंथ के लिए निकलेगा। तो हम लेंथ इक्वल टू क्या कर देंगे? हम एक माइनस कर देंगे, लेंथ इक्वल टू n-1 और ग्रेटर देन 0, उल्टा एक लूप घुमा देंगे और लेंथ माइनस माइनस करते रहेंगे। अब हम क्या करेंगे? लेंथ इक्वल टू 7 से स्टार्ट होगा, तो 7 लेंथ वाला प्रीफिक्स और सफिक्स क्या मैच करता है, एक एक करके सब देखेंगे, क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स चाहिए ना। तो लेंथ 7 6 5 4 3 तो हम लॉन्गेस्ट से जाएंगे, तो इसलिए हमने उल्टा लूप किया, क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट चाहिए इसलिए हमने उल्टा लूप घुमाया। और ये इसमें क्या करेंगे कि कैरेक्टर मैच करेंगे। देखो n इक्वल टू 7 है, तो 7 के केस में अब हमारी क्या स्ट्रिंग बनेगी? लेंथ 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 और ये 7, ये प्रीफिक्स और सफिक्स से मैच करने चाहिए इसके एक एक कैरेक्टर। तो क्या है? str0 से str1, str0 और str1, str1 str2, str2 str3, ऐसे। अगर लेंथ इक्वल टू 6 है तो लेंथ इक्वल टू 6 में क्या क्या मैच होगा? ये यहाँ तक C तक और ये यहाँ तक, तो क्या होगा? ये दोनों मैच होंगे 0 और 2। तो अब ये कैसे निकालोगे? कि ये तो समझ जाओगे आप, J आएगा, ये str से कंपेयर कर लोगे। अब ये कैसे करोगे आप? n माइनस लेंथ, ये फिक्स हो जाएगा, n माइनस लेंथ प्लस j करते रहोगे, उसमें प्लस i करते रहोगे, इसको i ले रखा है, ठीक है। तो पहले stri कर देंगे और i में 1 1 ऐड होता रहेगा, और यहाँ पर हम वो बता देंगे गैप कितना है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, गैप इक्वल टू लेंथ n माइनस लेंथ लिन इंटू गैप इक्वल टू n माइनस n, और इसको यहाँ से हटा के गैप भी ले सकते हो यहाँ पर, गैप प्लस i, तो कितने का गैप है।
तो गैप कितने का होगा, लेंथ n माइनस लेंथ का। तो गैप में हम आई ऐड करते रहेंगे, तो n माइनस लेंथ। तो क्या फिर वही लॉजिक लगाएगा, बूल इक्वल टू ट्रू या इंट आई ऊपर ले सकते थे, लास्ट में आई इक्वल टू लेंथ कर सकते हो। तो हमने वही किया, एक बूल फ्लैग ले लिया, ट्रू ले लिया। अगर हमारा कोई भी मिसमैच आ गया तो फॉल्स कर देंगे, अगर ट्रू आता है तो रिटर्न कर देंगे लेंथ। और इस तरीके से हम अपना LPS एरे बढ़ते रहेंगे। तो ये था लॉजिक। ये लेगा आपकी बिग ऑफ n क्यूब कॉम्प्लेक्सिटी। देखो एक यहाँ पर लूप चला है, एक यहाँ चला है, एक यहाँ, तीनों ही n क्यूब है। जो दूसरा इम्प्लीमेंटेशन है वो बिग ऑफ n में, लेकिन थोड़ा ट्रिकी है हम, और ये बहुत बढ़िया आइडिया है। इसमें हम करेंगे क्या, इफ़ वी आर एट ith पोजिशन, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग वैल्यू फ्रॉम द स्टार्ट वी कैन रीयूज द वैल्यू ऑफ द प्रीवियस LPS। हम क्या है यहाँ पर LPS पूरा दोबारा से कैलकुलेट कर रहे हैं, बट हम इसमें क्या कर सकते हैं, LPS अगर हमने 1 का LPS निकाल लिया तो 2 का LPS हम 1 की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे बेसिक 2 आइडिया हैं इसमें। तो 2 आइडिया क्या है, अगर हर मोमेंट में हम ये 2 चीज़ें चेक करेंगे, STRI और STRLen। if STRI एंड STRLen मैचेस, तो हम क्या करेंगे, LPS ऑफ I इक्वल टू जो लेंथ है +1 होगा, और लेंथ ++, तो ये कर देंगे हम। और अगर STR ऑफ I और STRLen मैच नहीं करते हैं तो हमारा क्या होगा, 2 कंडीशन हो सकती है। अगर लेंथ 0 है, तो LPS ऑफ I भी 0 हो जाएगा। बट अगर हमारा LPS 0 नहीं है, लेंथ 0 नहीं है, तो हमारा क्या होगा, लेंथ इक्वल टू LPS ऑफ लेंथ -1। तो लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी अब, LPS ऑफ लेंथ -1। नाउ अब हम कंपेयर करेंगे STR ऑफ I और STR ऑफ लेंथ को दोबारा। देखो जैसे यहाँ पर क्या है, ये हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है, ये LPS ऑफ 0 और लेंथ आया। हमने अब LPS ऑफ ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये सारा भी पैटर्न का काम हो रहा है, इसको पैटर्न नहीं मानना, ठीक है, उसमें जो भी पैटर्न होगा। तो हमने इसका LPS निकालना है। इसका कैसे निकालना है, सबसे पहले LPS ऑफ 0 तो 0 होगा और लेंथ 0 होगी उस केस में। अब हमारा चेक करेंगे LPS ऑफ 1। अब हर केस में हमने क्या चेक करना है, LPS ऑफ I कंपेयर विथ STR ऑफ लेंथ। STR ऑफ I कितना है, 1 है, STR ऑफ लेंथ 0 है। A और B कंपेयर होंगे, मैच नहीं हुआ और लेंथ 0 है, तो LPS ऑफ I भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि लेंथ इक्वल टू 0 मतलब क्या, हमारा n-1 आता है ना लेंथ में, इसका मतलब एक ही कैरेक्टर है और वो भी मैच नहीं हुआ, इस चक्कर में LPS I 0 होगा। तो फिर आएगा हमारा यहाँ पे C में गए हम। अब C में क्या है, दोबारा से I और लेंथ कंपेयर होंगे, लेंथ स्टिल 0 है तो C और A कंपेयर होंगे, फिर B और A कंपेयर होंगे, वो भी मैच नहीं हुआ, फिर A और A मैच होंगे 4 में, A और A मैच हो गए, A और A मैच हो गए STRLen। अब क्या करेंगे हम, LPS I इक्वल टू लेंथ +1 और लेंथ को 1 बढ़ा देंगे। LPS ऑफ 4 इक्वल टू लेंथ +1 1 और लेंथ को 1 कर देंगे। अब 5 में क्या करेंगे हम, 5 में B और B को कंपेयर करेंगे। अब B और B कंपेयर हो गए तो LPS दोबारा से 1 इंक्रीज होएगा, 2 हो गया, लेंथ भी 2 हो गई। अब C और C भी मैच हो गए तो 3 और 3 हो गई लेंथ। अब हम किस में पहुँच गए, LPS ऑफ 7 के लिए निकालेंगे हम। 7 के लिए निकाला जब हमने, तो 7 के केस में क्या था, हमारा लेंथ 3 थी, 0 1 2 3। B और A मैच नहीं हुआ और लेंथ भी हमारी 0 नहीं है। अब हमारे ये वाले केस में आया, अभी तक नहीं आए थे इस केस में, अब पहुँचे हैं इस केस में। अब लेंथ कितनी बन जाएगी, LPS ऑफ लेंथ -1, तो LPS ऑफ 2। अब हम इसकी LPS के लिए हम उसके पहले वाली LPS का यूज़ कर रहे हैं। लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब LPS ऑफ जो इस लेंथ है उससे पहले वाली लेंथ का LPS निकाल लेंगे। LPS ऑफ 2 कितना है, 0 था, तो अब लेंथ 0 हो गई है।
ओके, अब लेंथ 0 हो गई है। अब दोबारा से हम मैच करेंगे str ऑफ लेंथ और str ऑफ ये 0 और 7 को करेंगे हम। 0 और 7 को मैच हो गए हैं। मैच होने में क्या है आपका, अगर मैच हो जाते हैं तो LPS ऑफ लेंथ प्लस 1, लेंथ 0 थी तो 1 हो गया और लेंथ में दोबारा से 1। तो ये आइडिया है। इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, फिल LPS, ये एक str और ये LPS का एरे आ गया। तो LPS ऑफ 0 हमेशा 0 होगा। अब i इक्वल टू 1 से शुरू करेंगे n तक क्योंकि 0 ऑलरेडी भर चुका है। अब str ऑफ 1, सबसे पहले str ऑफ 1 अगर इक्वल टू तो हमने केस 1 लिख दिया इसमें, और इसमें केस 2। केस 1 में क्या होगा, i इक्वल टू 1 से लेके 0 भर दिया, 1 से लेके n-1 तक हमने चला दिया। str ऑफ i इक्वल टू str ऑफ लेंथ होगा। अगर लेंथ होगा तो हम क्या करेंगे, लेंथ को बढ़ा देंगे। लेंथ बढ़ा दिया हमने और LPS i में लेंथ डाल दी, कि लेंथ को बढ़ाना ही था ना, तो लेंथ डाल दी और i प्लस प्लस कर दिया हमने। नहीं तो हम क्या करेंगे, एल्स लेंथ इक्वल टू 0, लेंथ अगर 0 हो गई हमारी, या लगे अगर लेंथ इक्वल टू 0 तो LPS ऑफ i इक्वल टू 0 और i प्लस प्लस, एल्स लेंथ इक्वल टू LPS ऑफ लेंथ माइनस 1। आई हमने यहाँ भी i प्लस प्लस करना है, यहाँ भी, बस एल्स के केस में i प्लस प्लस नहीं करना है हमने, इसलिए हमने वाइल लूप लिया है। 1 से शुरू करेंगे, ठीक है, 0 हमने भर दिया। तो सिंपल सा सॉल्यूशन है, इसमें 2 ही चीज़ें करनी है। सबसे पहले एक वाइल लूप चला देना है। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि घूमता रहेगा ना वो n तक, लेंथ तक जाएगा, बिग ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी तक। str ऑफ i इक्वल टू पैटर्न आएगा तो लेंथ को एक बढ़ा देंगे। लेंथ सबसे पहले कितनी रखी है, लेंथ 0 है, ठीक है, तो लेंथ को बढ़ा देंगे और LPS ऑफ i में लेंथ डाल देंगे और i प्लस प्लस कर देंगे। नहीं तो हम अगर लेंथ 0 है तो LPS ऑफ i भी 0 होगा और i प्लस प्लस, नहीं तो क्या है, लेंथ इक्वल टू क्या कर देंगे, LPS ऑफ लेंथ माइनस 1, और दोबारा से कंपेयर करेंगे। फिर इसको हम कंपेयर करते थे ना LSI और लेंथ को, अब लेंथ बदल दी हमने। अभी यहाँ ये था हमारा LPS निकालने का तरीका। अब हमारा आएगा जो मेन है हमारा KMP स्ट्रिंग मैचिंग। अब KMP स्ट्रिंग मैचिंग में हम LPS का कैसे यूज़ किया हमने वो देखना। अब तो हमारा KMP स्ट्रिंग मैचिंग जो हमारी असली प्रॉब्लम है जिसके लिए हमने LPS निकाला, तो उसका दूसरा स्टेप, पहला स्टेप तो LPS निकालना है। इसमें हमने 2 मेथड डिस्कस की थी, एक नाइव अप्रोच था, दूसरी हमारी थी क्या कहते हैं, जो हमारी एफिशिएंट बिग ऑफ n सॉल्यूशन में हुई थी हमारी, जिसमें हमारे 2 बेसिक यूज केस थे। अगर लेंथ हमारी i और लेंथ हमेशा ये मैच कर रहे थे हम str ऑफ i और लेंथ को, और इसमें हमारी 2 कंडीशन है। अगर हमारा मैच होता है और मैच नहीं होता, अगर मैच होता है तो लेंथ बढ़ाएंगे और LPS ऑफ i में लेंथ डाल देंगे और स्ट्रिंग को आगे i प्लस प्लस कर देंगे। नहीं तो हमारी लेंथ 0 होगी तो i इक्वल टू 0 होगा और i प्लस प्लस कर देंगे। और एल्स में क्या है, लेंथ इक्वल टू LPS ऑफ लेंथ माइनस 1, जो भी लेंथ होगी जो LPS ऑफ लेंथ माइनस 1 की लेंथ होगी। बट अब हमारा क्या है, KMP स्ट्रिंग मैचिंग में क्या होगा, KMP स्ट्रिंग मैचिंग में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n लगेगी और ऑक्सिलरी स्पेस बिग ऑफ m। अभी हम करते कैसे हैं, सपोज करो ये LPS हमारा इस पैटर्न का क्या निकला 0 1 2 3 है, ठीक है, और टेक्स्ट ये है, पैटर्न ये है। तो एक एक करके मैच करेंगे। पहले ए मैच किया, फिर ये मैच किया, फिर ये मैच किया, फिर इसको मैच किया। अब इसके बाद हमारा नाइव अप्रोच हमने पे प्रिंट कर दिया 0। अब हमारी नाइव अप्रोच में क्या होता था, यहाँ पे हम क्या करते थे, दोबारा से अब इसको हम यहाँ ले जाते थे और इसको यहाँ ले जाते थे, या तो हम इन दोनों को कंपेयर शुरू करते थे नाइव अप्रोच में। बट KMP में हम क्या फ़ायदा उठाएंगे, हम अब LPS का फ़ायदा उठाएंगे हम। अब हम नाइव इसमें KMP एल्गोरिदम में करेंगे क्या, हम क्या करेंगे, अब हम LPS सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर मैच हो जाता है उसके बाद जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट में तो हम सीधा आगे बढ़ा देंगे, लेकिन जो पैटर्न है,
पैटर्न में हम क्या करेंगे, LPS ऑफ द लास्ट मैच्ड कैरेक्टर, लास्ट मैच हमारा ए था 0 1 2 3, तो इसका LPS ऑफ 3 देखेंगे हम, LPS ऑफ 3 हमारा 3 था, तो अब हमारा क्या होगा, अब हमारा इसके हिसाब से हम वो रखेंगे अपना जे, तो हमारा वो यहीं रहेगा, तो हमारा अगला कहाँ पे जाएगा, ये दोनों चेक होंगे हमारे LPS के हिसाब से। हेयर LPS इज सेइंग दीज कैरेक्टर्स आर ऑलवेज मैचिंग सो नो नीड टू चेक इट अगेन। हमारा LPS क्या कह रहा है, ये कैरेक्टर हमारे सेम ही होंगे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, LPS इसका 3 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ए, इसका LPS 3 है, इसका क्या मतलब है, ये और ये इक्वल है, ओके, तो ये और ये इक्वल हैं, ये प्रीफिक्स और सफिक्स इक्वल हैं, तो हमारा यहाँ पे आप देखोगे अगर, तो ऊपर वाले केस में क्या है, ए बी ए हमारा जब हमने मैच किया तो हमारे 1 2 3 4 ये कैरेक्टर मैच हो गए हैं। अब हमने जब आगे मुड़ना है तो हम ये यहाँ जाएंगे, हमने जब आगे खिसकाना है तो हमने इसका LPS चेक किया, इसका LPS 3 है, इसका मतलब क्या है, ये और ये सेम है, तो हमने अब आगे मुड़ना है ना, यहाँ हमारी इतनी विंडो बन जाएगी यहाँ। अब हम इतने के लिए चेक करेंगे, तो ये 3 कैरेक्टर हैं, ये पैटर्न में ये 3 कैरेक्टर और ये 3 कैरेक्टर हमें हमारे सेम है, तो हमारा LPS क्या कहता है, ये कैरेक्टर और ये कैरेक्टर भी सेम है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी ए हमारे ये दोनों मैच हो जाएंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा LPS कहता है, क्योंकि हमारा LPS अगर काउंट हमारा ये LPS 3 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका 3 आया है, तो ये और ये हमारा सेम है, इसका मतलब ये है, ये मैंने बताया था, ये याद रख लेना बस, ये वाला एग्जांपल, ये और ये सेम है, ये सेम है, और ये भी सेम है, तो ये और ये भी सेम हो गया, 2 चीज़ें सेम है, तो तीसरा हमारा ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। तो हमारा इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, यहाँ पे KMP एल्गोरिथम लगेगी, पैटर्न और टेक्स्ट, पैटर्न की लेंथ निकाल दी, पैटर्न की टेक्स्ट की निकाल दी, एरे ले लिया हमने, सबसे पहले LPS, फिर LPS वाला फंक्शन कॉल कर दिया हमने, फिर LPS में हमने वही किया, फिर LPS वाला यही है, इसमें हमने एक वाइल लूप चला दिया, वाइल लूप के अंदर देख लिया अगर स्ट्रिंग ऑफ आई और स्ट्रिंग ऑफ लेंथ सेम है या नहीं, अगर सेम है तो लेंथ प्लस प्लस किया और वो लेंथ को LPS ऑफ आई में डाल दिया, नहीं तो हमने क्या किया, अगर 0 है तो LPS ऑफ आई में क्या किया, हमने 0 भर दिया और आई प्लस प्लस कर दिया, नहीं तो हमने क्या किया, लेंथ ऑफ LPS इक्वल टू LPS ऑफ लेंथ -1, तो ये LPS यहाँ पे ये कर दिया, अब इंट आई इक्वल टू 0 और जे इक्वल टू 0 वाइल आई लेस देन n, जब तक हमारा आई लेस देन n है, देखो इसकी अप्रोच भी सेम इसी की टाइप की है, थोड़ी मिलती जुलती है, वाइल आई इक्वल टू n। अब हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले चेक किया इफ पैटर्न ऑफ जे इक्वल टू टेक्स्ट ऑफ आई, तो आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस, जे और आई अगर मैच कर रहे हैं, जे और आई मैच कर रहे हैं, आई भी 0 है सबसे पहले और जे भी 0 है, तो आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस करते रहेंगे सबसे पहले, कैरेक्टर मैचिंग एंड इंक्रीमेंट, फिर हम चेक करेंगे अगर जे इक्वल टू एम है, मतलब ये हमारा अगर मैच हो गया तो हम क्या करेंगे, सी आउट ऑफ आई माइनस जे, या तो आई माइनस एम कर देंगे, आई माइनस जे आई एम माइनस एम कर देंगे, और जे इक्वल टू LPS ऑफ जे माइनस आई। अब हमारे यहाँ पे क्या हुआ है, अगर जब हमारा मैच हो गया तो ये वाली कंडीशन में आ गए हम, यहाँ पर तक पहुँच गए हम, अब हमारा यहाँ पर पहुँचे हम और ये यहाँ पहुँच चुका है, ठीक है, ये यहाँ पर पहुँच गया है
अब ये इक्वल टू एम हो गया यहाँ पर साइज़, और ये ऑलरेडी यहाँ पर पहुँच चुका है। तो अब हमने इसको लेके आना है एल पी एस के हिसाब से। तो ये क्या होगा, जे इक्वल टू एल पी एस ऑफ जे माइनस वन, क्योंकि जे हमारा ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है, तो लास्ट मैच्ड कैरेक्टर जे माइनस वन होगा। तो जे इक्वल टू एल पी एस ऑफ जे माइनस वन, जो भी एल पी एस होगा उसके हिसाब से आ जाएगा। एल सिप, इसको ही फॉर एल सिप में डालना है, ठीक है। एल सिप आई लेस देन एन, अभी भी छोटा ही है क्योंकि हमारा बाद में भी बढ़ सकता है। एंड देन पैटर्न ऑफ जे नॉट इक्वल टू पैटर्न ऑफ आई। अगर हमारा पैटर्न ऑफ जे इज नॉट इक्वल टू इफ द करेंट कैरेक्टर डोंट मैच, यहाँ पर तो मैच हो गया। अगर करंट कैरेक्टर मैच नहीं होते हैं तो हम क्या करेंगे, इफ़ जे इक्वल टू जीरो तो आई प्लस प्लस कर देंगे, नहीं तो क्या करेंगे जे इक्वल टू एल पी एस ऑफ जे माइनस वन। अगर पहला भी कैरेक्टर मैच नहीं होता तो जे इक्वल टू हम सीधा आई प्लस प्लस कर देंगे। यहाँ भी ऐसे कर रहे थे ना, आई प्लस प्लस कर देंगे, यहाँ पर भी आई प्लस प्लस कर दे रहे थे हम। नहीं तो जे इक्वल टू एल पी एस ऑफ जे माइनस वन, ये लेंथ इक्वल टू एल पी एस ऑफ लेंथ। थोड़ा बहुत सिमिलर है, मतलब कंपेयर नहीं कर सकते हैं पूरा। तो ये था कि एम पी एल्गोरिथम सिंपल सी है, बस थोड़े कॉन्सेप्ट ट्रिकी हैं, इसमें याद रखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने एल पी एस निकाला। एल पी एस में हमने दो ही चीज़ें याद रखनी है निकालने के लिए। फिर जे आई इक्वल टू जीरो, जे इक्वल टू जीरो, फिर चले चेक कर लेंगे अगर पैटर्न मैच करे तो आई प्लस प्लस जे माइनस वन। फिर इफ़ और एल्स कंडीशन लगा देंगे। अगर जे इक्वल टू एम है मतलब पहुँच गया तो क्या हम प्रिंट कर देंगे और जे माइनस वन कर देंगे। अगर हमारा मैच नहीं किया, और मैच नहीं करने में भी अगर वो पहला ही कैरेक्टर मैच नहीं किया तो आई प्लस प्लस कर देंगे सीधा, नहीं तो क्या है जे को मूव कर देंगे, जे इक्वल टू एल पी एस ऑफ जे माइनस वन। कुछ में इफ सम मैचेस, हमारा वाला केस हैंडल हुआ है यहाँ पर। अगर हमारा कोई कैरेक्टर मैच हुआ और कोई नहीं, इफ द करेंट कैरेक्टर डू नॉट मैच, तो यहाँ तो ये देख सकते हैं आप कैसे इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। ये देखो, जैसे टेक्स्ट है ए बी पैटर्न आया, तो आई इक्वल टू जीरो, जे इक्वल टू जीरो से शुरू किया, तो ये मैच हुआ, ये मैच हुआ, ये मैच हुआ, ये मैच हुआ, ये मैच नहीं हुआ, 4 नॉट मैच। तो हम एल पी एस में जाएंगे, इसके एल पी एस में जाएंगे हम, गो टू एल पी एस ऑफ द लास्ट मैच, जे इक्वल टू 3, 0 1 2 3, यहाँ पहुँचे थे ना, ये मैच नहीं हुआ था तो जे इक्वल टू 3 में गए हम। देखो ये कंडीशन क्या है, अगर सारे कैरेक्टर मैच हो जाते हैं तो हमारा जे और एम, तो अगर इस कंडीशन से भी यहाँ पर आ सकता है और इस कंडीशन से भी आ सकता है यहाँ, तो वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी हमें। देखो अब यहाँ पर क्या है, इसका हमने लास्ट मैच दी ये था, तो एल पी एस ऑफ 3 2 है, तो हमारा क्या होगा, आई तो हमारा जे सी में ही रहेगा। अब ए हमारा यहाँ पर आ जाएगा, एल पी एस ऑफ 3 2 है, तो 0 1 2, 0 1 2, तो यहाँ पर आ जाएगा ये और ये मैच होंगे आपस में, ए और सी मैच होंगे आपस में। तो सेम ऐसे यहाँ भी होते रहते, इसको पॉज करके देख सकते हो क्या हुआ है। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एन वर्क फॉर ट्रेवर्सिंग थ्रू द टेक्स्ट, एन वर्क फॉर स्लाइडिंग थ्रू द पैटर्न ओवर द टेक्स्ट, ओवरऑल एन प्लस एम, यानी बिग ऑफ 2m होगी, 2n या तो बिग ऑफ n। तो ये होगी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पर आपका पैटर्न सर्चिंग ख़त्म होता है। अब जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या है, एक हमें टेक्स्ट स्ट्रिंग दिया है और एक पैटर्न दिया है। ये पैटर्न का कोई भी एनाग्राम मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑर्डर मिसमैच भी हो सकता है इसमें, बस होने यही कैरेक्टर चाहिए, आगे पीछे ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, और या तो फिर परम्यूटेशन भी एक ही बात होती है, एनाग्राम या परम्यूटेशन ऑफ पैटर्न एग्जिस्ट इन द टेक्स्ट। अगर है तो यस प्रिंट करो, नहीं तो नो। जी के जी है, जी के एस कहाँ है, जी के एस कहीं नहीं है, या तो एस के जी या जी के एस कहीं पे भी नहीं है तो नो। मेथड 1 क्या है, सर्च फॉर एवरी कैरेक्टर ऑफ द विंडो साइज एज पैटर्न इन द टेक्स्ट अप टू n माइनस एम प्लस वन तक सर्च करो, और हर विंडो के लिए, जैसे पहली विंडो ये है इसके लिए एनाग्राम सर्च करो पैटर्न के साथ।
फिर इस विंडो के लिए पैटर्न के साथ, फिर इस विंडो के लिए। ये है मेथड 1। इसके लिए टाइटन कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग जाएगी, n माइनस एम प्लस 1 इंटू एम। अगली मेथड सॉल्यूशन है हमारा क्या है, काउंट एरे ले सकते हैं हम पैटर्न का एंड पहली विंडो का। इफ मैच एनाग्राम, इफ डोंट मैच अपडेट द काउंट ऑफ द एरे ऑफ नेक्स्ट विंडो यूजिंग द काउंट एरे ऑफ द प्रीवियस विंडो। पहले की विंडो से हम आगे वाली विंडो का हम वो निकाल देंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हर बार काउंट एरे अपडेट नहीं करेंगे। देखो सबसे पहले इसका काउंट एरे निकाला, फिर काउंट एरे ऑफ QE मान लो आप, ठीक है, इसको Q मान लो। तो काउंट एरे क्या होगा, QE का Q का 1, 2 का 1, 2 फिर 1। अब क्या है, अब हमने आगे मूव करना है तो हम इसका काउंट एरे से इसका हटा देंगे और इसको ऐड कर देंगे। हम क्या करेंगे, Q हटा दिया, G का काउंट डाल दिया। एज द काउंटर सर्च इज कॉन्स्टेंट ऑपरेशन, काउंटर सर्च कॉन्स्टेंट ऑपरेशन है। तो ये क्या हमारा मिक्सचर ऑफ स्लाइडिंग विंडो स्ट्रेटेजी प्लस काउंटर स्ट्रेटेजी, फिर दोनों यूज हो रही है। इसका कोड कैसे होगा, एक एनाग्राम प्रेजेंट टेक्स्ट और पैटर्न ले लेंगे, तो दोनों का एरे बना दिया 256 काउंट एरे बना दिया टेक्स्ट का और पैटर्न का। ये है टेक्स्ट विंडो का, ठीक है। अब सबसे पहले हमने दोनों को भर दिया, सबसे पहले पहली विंडो भर दिया, पैटर्न भर दिया। टेक्स्ट विंडो txt i प्लस प्लस करके और पैटर्न i प्लस प्लस। अब हमने क्या किया, पैटर्न डॉट लेंथ i इक्वल टू पैटर्न डॉट लेंथ से शुरू किया है और टेक्स्ट डॉट लेंथ में ख़त्म होगा और i प्लस प्लस। ये हमने पैटर्न डॉट लेंथ से शुरू इसलिए किया क्योंकि हम पहली विंडो का ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। ये दूसरी विंडो से शुरू होगा लूप। अब सबसे स्टार्टिंग में क्या हम चेक करेंगे, आर सेम, ये दोनों जो निकाले थे हमारे सेम हैं। अगर सेम है तो ट्रू है, नहीं तो हम क्या करेंगे, काउंट टेक्स्ट विंडो में जो अभी वाला है उसको प्लस प्लस कर देंगे काउंट में, और हम क्या करेंगे, काउंट टेक्स्ट विंडो जो पहले वाला था विंडो में टेक्स्ट की, उसको हम हटा देंगे। टेक्स्ट आई माइनस पैटर्न डॉट लेंथ। अब सबसे हमें वो पता कैसे लगेगा वो कौन सा है, आई माइनस पैटर्न लेंथ माइनस माइनस कर देंगे। आई माइनस पैटर्न लेंथ में वो वाला इंडेक्स बता देगा जो सबसे पहला वाला इंडेक्स था, ठीक है। ये भी पैटर्न लेंथ मान लो 0 1 2 3 4 ऐसे है, और विंडो साइज कितना है, GEEK 4 है मान लो। तो इतना आया हमारा, और हमारा यहाँ है, तो हमारा क्या होगा, आई हमारा यहाँ पे है और लेंथ कितनी है, 1 2 3 4। हाँ, तो हमें ये हटाना है, तो हम क्या करेंगे, आई माइनस इसकी लेंथ, तो 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 0th इंडेक्स का हटा देना है। तो ये करते रहेंगे हम, और रिटर्न फॉल्स लास्ट में। अगर रिटर्न ट्रू कर देंगे सेम है। आर सेम में क्या करेंगे हम, आर सेम में क्या करेंगे हम 0 से लेकर 255 तक ये लूप चला देंगे, और हम हमेशा चेक करेंगे कि अगर काउंट ऑफ txt विंडो आई नॉट इक्वल टू काउंट ऑफ पैटर्न ऑफ आई है तो रिटर्न फॉल्स, नहीं तो रिटर्न कर देंगे ट्रू। तो हमारी अगली प्रॉब्लम क्या है, स्मॉलेस्ट विंडो इन अ सब स्ट्रिंग कंटेन्स ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ अदर स्ट्रिंग। मतलब कोई भी एनाग्राम है, कोई भी एनाग्राम हो सकता है उस स्ट्रिंग का। जैसे TOC है, तो इस स्ट्रिंग में लॉन्गेस्ट कौन सी विंडो होगी, स्मॉलेस्ट है, तो सबसे स्मॉलेस्ट है TOPRAC, ये स्मॉलेस्ट है। देयर कैन बी मैनी विंडोज, और TOC का कोई भी एनाग्राम हो सकता है वहाँ, मतलब ये कैरेक्टर होने चाहिए उसमें, या तो OCT या COT, वो सब स्ट्रिंग में होने चाहिए कैरेक्टर, लेकिन जो विंडो होनी चाहिए वो सबसे मिनिमम होनी चाहिए। मतलब इसके अलावा और कैरेक्टर भी हो सकते हैं उसमें, लेकिन ये कैरेक्टर ज़रूरी होने चाहिए। जैसे हमारा ये BADE, ये हमारी एक स्ट्रिंग है, ये पैटर्न है AABE। तो सबसे पहले हमारा हम क्या ले लेंगे, इसमें दो हमने वेरिएबल ले लिए S और E। सबसे पहले 0 0 में होंगे,
तो हमारा क्या है, ये स्ट्रिंग है, ये पैटर्न है। तो सबसे पहले हमने दो चीज़ें ले ली, एक ले लिया एस, एक ले लिया ई, स्टार्ट और एंड। तो सबसे पहले दोनों को यहीं करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग कैरेक्टर इन मैप, और सबसे पहले मैप में हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले हमने यहाँ स्टार्ट और एंड को यहीं रख दिया हमने स्टार्टिंग में, और एक मैप भर देंगे। उस मैप में क्या है, तो क्या है हमारे मैप में क्या है, अभी ए बी सी ये कैरेक्टर है, इनका काउंट है। जैसे ए है हमारा दो बार आएगा, बी 1 एक बार, सी 1, ए बी सी। अब हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले जो यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे। अगर बी हमारा बी हमारा मैप में मिलता है तो हम क्या करेंगे इस केस में, अगर बी हमारा मैप में मिला तो मैप में से कम कर देंगे। और अगर ये हमारा 0 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, अगर सबसे पहले मैप में फाइंड करेंगे करंट कैरेक्टर अगर हमारा करंट कैरेक्टर मतलब एंड, जो एंड है, ठीक है, एंड हमारा अगर फाइंड आउट होता है मैप में, तो हम क्या करेंगे उस केस में मैप में हम यहाँ पर से मैप में से हटा देंगे। अगर ये हमारा 0 है, अगर 0 से बड़ा है, अगर 0 से बड़ा है तो हम मैचिंग कैरेक्टर को एक एक करके बढ़ा देंगे। तो 0 से 1 कर देंगे हम। तो हम यही करते रहेंगे। ए है, ए बी इसमें है तो ए को एक कम किया, फिर डी है, डी इसमें नहीं है तो हम आगे बढ़ गए। ई है, ई इसमें नहीं है तो हम आगे बढ़ गए। ए दोबारा से आया, एक और कम कर दिया। ऐसे ही करते करते हम आगे जाएंगे। तो बी दोबारा से आया तो बी -1 आ गया, -1 है तो 0 से छोटा है तो हम यहाँ मैचिंग कैरेक्टर में चेंज नहीं करेंगे कुछ। तो सी इक्वल टू ई आया हमारा। जैसे हम यहाँ पहुँचेंगे सी, तो हमारा क्या है, सी भी 0 हो गया। अब हम यहाँ चेक करेंगे मैचिंग कैरेक्टर हमारा, वाइल मैचिंग एलिमेंट इक्वल टू पैटर्न लेंथ, हमारा ये दोनों बराबर हो चुके हैं। नो 4 इक्वल टू लेंथ ऑफ पैटर्न। तो हम क्या करेंगे, एक सब स्ट्रिंग स्टार्ट और लेंथ इन दोनों को स्टोर कर देंगे। मिनिमम सब स्ट्रिंग लेंथ और मिनिमम सब स्ट्रिंग स्टार्ट में हमारा स्टार्ट आ जाएगा, सब स्ट्रिंग स्टार्ट में हमारा 0 आ गया। और लेंथ कैसे निकाल देंगे हम, एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1, तो हमारी 8 निकल गई अभी के केस में। तो अब जैसे ही हमें हमारी स्ट्रिंग मिल गई, हमारा ये मिल गया, हमने ये अपडेट कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम स्टार्ट बढ़ा देंगे अपना एक। अब हम उसी लेंथ में चेक करेंगे कि हमारी लेंथ हमारी वही रहती है क्या मैचिंग कैरेक्टर की। अगर वही लेंथ रहती है और ये हमारा क्या पता हमारा ये अपडेट ना हो जाए, तो हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि जब हमने बी निकाला तो +1 होगा यहाँ, तो +1 हुआ हमारा, तो ये हो गया 0। पहले -1 था, फिर +1 हुआ तो 0 हो गया। तो चेंज मैचिंग कैरेक्टर ओनली इफ इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैचिंग कैरेक्टर में कुछ चेंज आया कि नहीं आया। तो हमारा क्या है, हमने मैप में फाइंड आउट किया, अगर ये इक्वल टू 0 है, ये देखो ना मैचिंग कैरेक्टर ये है, अगर ये हमारा 0 है उसी केस में, ठीक है, अगर ये 0 है तो उसी केस में, क्योंकि मैचिंग कैरेक्टर ऑलरेडी फाइंड है हमारे, तो सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, या तो कुछ एलिमेंट नेगेटिव में हो सकते हैं। तो हम क्या, अगर वो मैप का अगर वो एलिमेंट 0 है तो ही मैचिंग एलिमेंट हम माइनस करेंगे, मतलब वही मैचिंग एलिमेंट कम करेंगे हम एक। और फिर क्या करेंगे, हम मैप और कैरेट स्टार्ट ++, और फिर हम क्या करेंगे, मैप में कैरेक्टर जो स्टार्ट है ++ कर देंगे उसमें। तो ये कैरेक्टर को ++ कर देंगे ताकि ये हट चुका है मैप से। तो हम फिर से उसी लूप में आ जाएंगे, हमारे ये आया, दोबारा से वाइल लूप में चले जाएंगे हम। वाइल लूप में जाने का दोबारा से चेक करेंगे हम, दोबारा से ये अपडेट कर देंगे अब हम अपना नए से। इफ़ एंड -n लेस देन
लेंथ, तो मिनिमम लेंथ को अपडेट कर देंगे और मिनिमम या सब स्ट्रिंग स्टार्ट को स्टार्ट से, और दोबारा से हम अब दूसरा कैरेक्टर भी हटा देंगे, स्टार्ट कैरेक्टर स्टार्ट और स्टार्ट प्लस प्लस कर देंगे हम, तो हमारा ये यहाँ पहुँच जाएगा। और इस कैरेक्टर एट स्टार्ट दोबारा से हमने कैरेक्टर एट स्टार्ट ले लिया, स्ट्रिंग स्टार्ट प्लस प्लस, दोबारा से मैप में फाइंड करेगा, दोबारा से वही प्रोसेस होगी। फिर हमने हमारा फॉर लूप भी ख़त्म हो जाएगा। फॉर लूप के अंदर अगर हमारा कोई भी कैरेक्टर मिसमैच आता है, दोबारा से हम क्या करेंगे, एंड को आगे बढ़ा देंगे और हमारा चलता रहेगा। मतलब स्टार्ट को हमने बस वाइल लूप, अगर मैच हो जाता है कैरेक्टर उसके बाद ही बढ़ाना है आगे को। और फिर हम लास्ट में रिटर्न कर देंगे अगर मिनिमम सब स्ट्रिंग अभी भी ग्रेटर है हमारी स्ट्रिंग की लेंथ से, मतलब इंट मैक्स ली थी ना स्टार्टिंग में, तो रिटर्न कर देंगे, नहीं तो हम रिटर्न कर देंगे str सब स्ट्रिंग और मिनिमम सब स्ट्रिंग स्टार्ट कॉमा लेंथ, जितनी भी लेंथ है उसकी, तो उसकी सब स्ट्रिंग बता देगा। स्टार्टिंग में हमने बस पैटर्न का यहाँ पर हैश फ्रेम ले लिया था। मेन यही है, स्टार्टिंग में 0 ले लिया और एंड 0 से लेके स्टार्ट हमने 0 लिया और लूप चलाया हमने एंड से, ठीक है। एंड को हम बढ़ाते गए हैं और एंड में हमने क्या लगा दिया कि एंड में सबसे पहले हम चेक करेंगे कि अगर मैप में फाइंड आउट होता है तो हम क्या करेंगे, इसका मैप का बढ़ा देंगे एक एक, नहीं मैप का कम करते रहेंगे, और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो मैचिंग कैरेक्टर प्लस प्लस करते रहेंगे। और उसके बाद हर बार हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो मैचिंग कैरेक्टर है क्या ये हमारी पैटर्न की लेंथ से कि मैं बराबर होता है। अगर है तो हम चेक करेंगे कि हमारी जो ये सब स्ट्रिंग है, जो सब स्ट्रिंग की लेंथ है हमारी, क्या ये लेंथ हमारी अब चेंज तो नहीं हुई है, क्योंकि हमें लेनी है मिनिमम। अगर ये हमारी बड़ी मिलती है तो हम इसको अपडेट कर देंगे हम दोबारा से इन दोनों वैल्यू को, सब स्ट्रिंग स्टार्ट और लेंथ, क्योंकि लास्ट में ये दोनों इसलिए लिया क्योंकि हमारे सब str फंक्शन में स्टार्ट और लेंथ हमें पता होनी चाहिए। और ये दोनों को अपडेट किया, फिर उसके बाद अपडेट करने के बाद हम एक स्टार्ट को बढ़ाएंगे और ये कैरेक्टर को ले लेंगे। ये कैरेक्टर को हम मैप में सर्च करेंगे, अगर मैप में हमें मिलता है, मैप में सर्च करने के बाद हम देखेंगे कि अगर ये 0 है, अगर जो भी कैरेक्टर ये 0 है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू अगर 0 ही है, ठीक है, तो ही हम मैचिंग कैरेक्टर को कम करेंगे। अगर ये 0 नहीं है, अगर ये -1 है तो हम मैचिंग कैरेक्टर को हाथ भी नहीं लगाएंगे। फिर हम दोबारा से इस लूप में जाएंगे, फिर ए आएगा, तो वही प्रोसेस चलती रहेगी। वाइल लूप के अंदर में इतना ही काम करना है हमने। अगर ये 0 मिलता है तो हम मैचिंग कैरेक्टर को प्लस प्लस कर देंगे, लास्ट में रिटर्न कर देंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n प्लस m हो जाएगी, n टेक्स्ट का, m पैटर्न का, ऑक्सिलरी स्पेस बिग ऑफ m जो कि मैप मेंटेन किया उसकी है।